देखिए सर, इस लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे हम इस लेक्चर में, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन से हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का। ऐप में जाके आप दूरसंचार का जो मैंने कोर्स चला रखा है उसमें मैथ्स वाले सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सब के लिए वो अवेलेबल हो जाएगा, आपको वो ऐप से पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप खुद करिए पहले, अगर नहीं आता है तो फिर ये देख सकते हैं, सॉल्यूशन में इसका डाला हूँ, ठीक है सर। उससे पहले देखिएगा इनके जो भी ये क्वेश्चंस हैं, इससे पहले मैं ज़रा सा बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ, कुछ रिजल्ट बता रहा हूँ। वो रिजल्ट आप अपनी कॉपी में बिल्कुल लिख लीजिए, नोट्स वाली कॉपी में लिख लीजिए, सारे रिजल्ट लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। तो ये टॉपिक में इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। बाइनोमियल एक्सपेंशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो मैं आपको ये स्टेटमेंट, मतलब जो रिज़ल्ट बता रहा हूँ, वो स्टेटमेंट रिज़ल्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आइए रिज़ल्ट देखते हैं। पहले जैसे हमने देखा था ना, एनसीआर तो आप जानते हैं एनसीआर क्या होता है, ठीक है। पहले मैं ज़रा सा वो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। जैसे एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एनसीआर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एनसीआर की वैल्यू होती है। इसी को मैंने रिजल्ट वाइज ब्रेक करके आपको कल समझाया था। इसमें से एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर एन पी आर होता है, तो आप एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम इसको कर चुके हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एनसीआर की जगह पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला रिजल्ट बताता हूँ सर, ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको, एनसीआर की जो वैल्यू होती है सर, एनसीआर माइनस 1 के बराबर हो जाती है। अब आप कहेंगे इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत जब बड़े बड़े आर की जब वैल्यू बड़ी होती है ना, जैसे आपको कहा 20C19 निकालो। अब आर की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसमें हम अगर ये लगा दें 20C20 सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, n माइनस आर होगा। ये n माइनस आर, मैंने r माइनस 1 लिख दिया है, n माइनस आर होगा सर, ये n माइनस आर होगा, ठीक है। तो 20 माइनस 19 करोगे तो 20C1 हो जाएगा। अब कितना छोटा हो गया देखिए। तो ये वैल्यू 20C19 की वही वैल्यू होगी जो 20C1 की वैल्यू होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगला रिजल्ट बताता हूँ मैं आपको। जब हमारे पास ये x और y क्या हों, नॉन निगेटिव इंटीजर हो जाएं, x कॉमा वाई आर नॉन निगेटिव इंटीजर नॉन निगेटिव इंटीजर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर हो, इसका मतलब उसमें जीरो भी इंक्लूड है और 1 2 3 4 ये वाले, ठीक है। तो उस केस में x प्लस वाई इज इक्वल टू n, देन एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एन सी एक्स एन सी वाई के बराबर है, तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर n है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या होगा, n होगा। या आप इसको, इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू n। ध्यान से समझिए बात को, सॉरी, x इज इक्वल टू वाई। अगर x बराबर y है बढ़िया, नहीं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, n होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने यहाँ पे क्या लिखा, एक रिजल्ट बताता हूँ, इससे बेस्ड अभी क्वेश्चन भी डाल रखा है मैंने एक। तो NC7 इज इक्वल टू NC4, ठीक है। NC7 इज इक्वल टू NC4, तो इसका मतलब n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो n इज इक्वल टू क्या लिखा था ऊपर देखो, x प्लस वाई, तो 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 हो जाएगी n की वैल्यू, ठीक है सर। अब इससे पहले लेक्चर में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। अगला जो रिजल्ट है उसे कहते हैं पास्कल रूल। क्या कहते हैं, PASCAL, पास्कल्स रूल, ठीक है। पास्कल्स रूल क्या होता है सर, इसको प्रूव भी करा था मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1
CR, और इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं अभी लेक्चर में, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी लिए हैं, उनको भी हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक रिजल्ट ये बताया आपको। ठीक है, x और y आर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाएं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं और आगे, ये पास्कल रूल मैंने आपको बताया, पास्कल रूल ये होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, पास्कल रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। कुछ और रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। अगेन वही नॉन नेगेटिव इंटीजर की अगर मैं बात करता हूँ तो सुनिएगा, देखिएगा, इसको लिखता हूँ मैं, क्या है, n एंड r, n एंड r आर नॉन नेगेटिव, n एंड r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट 1 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू n। अगर ऐसा है, मतलब r 1 और n के बीच में लाई करता है, तो उस केस में जो NCR की वैल्यू होगी वो होती है सर n अपॉन r इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। इस रिजल्ट का बहुत बड़ा यूज है। इसी रिजल्ट से मैं आपको पहले तो इसको समझाता हूँ। जैसे 10C3 है, एप्लीकेशन समझा रहा हूँ इसका, देखो 10C3 है, तो 10C3 को ये n और r नॉन नेगेटिव है, r छोटा है, 1 और n के बीच में लाई कर रहा है क्योंकि 3 है, तो 10C3 को क्या मैं 10 अपॉन 3 इंटू n माइनस 1 मतलब 9C8 लिख सकता हूँ। फिर इसको तोड़ूंगा तो कितना लिखूंगा, 10 अपॉन 3 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 8CR माइनस 1 का मतलब 7, क्या हो जाएगा 8C7। अब अगली वाली वैल्यू जैसे ही आप, ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 8CR माइनस 1 का मतलब कितना हो जाएगा R माइनस 1, 8C, ये वैल्यू हमारे पास एट सी, ठीक है 8C7 ना, तो ठीक हो गया 10 अपॉन 3 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू अगेन 8, इसको फिर कितना लिख सकता हूँ 9 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7, उससे क्या हो जाएगा देखो 10/3 इंटू 9/2। अभी ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी ना, NCR NC n माइनस r होता है, तो 8 माइनस 7 करोगे 1 हो जाएगा, तो 8C1 हो जाएगा ये। अब 8C1 को तो आप आसानी से तोड़ सकते हैं। 8C1 को कैसे लिखोगे, फिर उसी फॉर्म में तोड़ दो, 10/3 इंटू 9/3 इंटू 8/1, ठीक है 8/1 इंटू 7C0, और 7C0 कितना होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतना हो जाएगी। ये 3 है, ये 2 है, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो सर इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, ये देखिए, अगर मुझे 9C4 की वैल्यू दे रखी है तो ये 4 है। इस रिज़ल्ट का मीनिंग बता रहा हूँ, इस रिज़ल्ट का मीनिंग क्या है आप समझिए। 9 से 4 वैल्यू नीचे आके ऊपर नंबर आएंगे, 9 इंटू उसके बाद क्या आता है 8 इंटू उसके बाद क्या आता है 7 इंटू 6 अपॉन नीचे कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बात समझ में आ गई है, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इसी प्रकार 6C3 है, तो अब आप क्या करोगे 6 से पीछे को आओ, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। बात समझ में आ रही है। दोबारा एक और रिजल्ट लिखता हूँ। मान लेते हैं 10C4 है, 10C5 ले लेता हूँ, 10C5 है। ठीक है, 10C5 को तो वैसे और तोड़ सकते हैं आप, 10C5 ही आएगा। 10C5 को कैसे तोड़ोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, कितने हो गए 1 2 3 4 5 तक नंबर आ गए। नीचे लिखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये बात समझ में आ गई। इस जो ऊपर मैंने रिजल्ट बताया आपको, उस रिजल्ट का मीनिंग क्या है ये है।
ठीक है सर। और साथ में अभी मैंने एक रिजल्ट आपको बता रखा था, यदि एन सी एक्स की वैल्यू एन सी वाई के इक्वल हो जाए तो उसका मतलब x बराबर y होगा और x प्लस वाई बराबर क्या होगा, n होगा। अभी बताया मैंने आपको ये रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब अगर x नॉट इक्वल टू वाई है, x y के बराबर नहीं है, x नॉट इक्वल टू वाई है, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो है n के बराबर है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, मान लेते हैं मुझे दिया है NC15 इज इक्वल टू NC8, NC15 इज इक्वल टू NC8 और फाइंड करने के लिए कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ NC21। देखो इस लॉजिक का यूज करते हैं, NCX इज इक्वल टू, अभी पढ़ा NCX जो है NCY के बराबर हो तो या तो x बराबर y होगा, ये x बराबर y तो है नहीं, तो या फिर n की जो वैल्यू हो जाएगी 15 और 8 का सम हो जाएगा, 8 5 से 13 23 हो जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू कितनी निकालनी है आपको, 23C21। अब 23C21 को कैसे तोड़ोगे आप, 23C21 को देखो, अभी वो प्रॉपर्टी बताई 23/21 इंटू 20C21 ना, 20 हमें निकालना कितना सा, 20C21, तो इसको तोड़ दो ना फिर, 23C पहले तो तोड़ो, 23 माइनस 21 तो ये कितना हो जाएगा, 23C2 हो गया। 23C2 को 23/2 करो, प्रॉपर्टी का ही तो यूज़ कर रहा हूँ, 23/2 फिर 22/1 फिर 21C0 और 21C0 मतलब 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है सर, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड बता रहा हूँ मैं रिजल्ट आपको, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट थे, किस पे बेस्ड थे, हमारे ये NCR पे बेस्ड। और एक और रिजल्ट इसमें बता रहा हूँ सर, हमेशा इसको भी याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लो। अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो इनसे बाहर नहीं बनेगा ये दूरसंचार के पेपर में। NCR/NCR-1 इज इक्वल टू होता है N-R+1/R, ठीक है। एक रिजल्ट ये बता दिया मैंने आपको, इसका भी यूज़ करेंगे। इसी रिजल्ट से, मतलब ये रिजल्ट किससे बना, इससे बना, NCR/NCR+1 हो जाए तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, R+1/N-R। इसी रिजल्ट से ऊपर वाला रिजल्ट जनरेट किया गया, ठीक है। तो अब आते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ रिजल्ट आपको बता दिए हैं, किससे रिलेटेड, वो टॉपिक NCR से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड बता दिए। अब मैं जो ये आज के लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिए हैं सर। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्वेश्चन लिए हैं तो उसके भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें बिल्कुल ही पता होने चाहिए, उन फॉर्मूलों को बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है सर, सबसे पहली बात तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन की मैं बात करता हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन की सर मैं बात करता हूँ, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है x और a कोई दो रियल नंबर हैं, ठीक है, x और a कोई दो रियल नंबर हैं, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n x प्लस a टू दी पावर, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सीधे फॉर्मूला बताऊँगा, n इज इक्वल टू होता है NC0 x टू दी पावर n a टू दी पावर 0। अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो इसमें बीच में चाहे x+1 हो, x माइनस a हो, यहाँ कुछ भी हो, सारे फॉर्मूले बन जाएंगे केवल एक फॉर्मूले से। प्लस कितना आएगा, NC1 x टू दी पावर n-1 इंटू a टू दी पावर 1 प्लस NC2 इंटू x टू दी पावर n-2 इंटू a टू दी पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस NC, एक टर्म ये भी होगी सर इसमें, देखो NCR x टू दी पावर n-r इंटू a टू दी पावर r प्लस डॉट 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 NCN x टू दी पावर n-n मतलब 0 और a टू दी पावर n। ये आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है सर, ठीक है। अब इस पे
आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन तो आपने समझा, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आपका कहलाता है। तो यहाँ से आप सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। मतलब आपसे पूछा जाए x माइनस ए टू दी पावर n क्या होगा। अच्छा, जनरल फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ सर, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, r बराबर स्टार्ट होगा 0 से लेके n, समेशन लिख दिया ना, n सी आर इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस आर इंटू ए टू दी पावर r। रख के देखो, यदि r बराबर 0 रख दो तो पहला टर्म ये आना चाहिए, रखो एन सी जीरो, आर की वैल्यू 0, एक्स की पावर n माइनस 0 मतलब n, ए टू दी पावर 0 इंटू में है। हाँ, तो ये आपका इसका एक्सपेंशन ऐसा होता है। अब आगे देखिए आप, ठीक है। अब इन्हीं रिजल्ट का यूज करके हम कह सकते हैं सर एन सी आर की जो वैल्यू होती है एन सी एन माइनस आर के बराबर होते है। अभी बताया था मैंने आपको, फॉर आर बराबर 0 1 2 अप टू एन सॉन एन तक, 0 1 2 अप टू एन सॉन एन तक की वैल्यू। अब सुनिएगा मेरी बात को, अगर इस रिजल्ट का मैं यूज़ करता हूं तो मैं पाऊंगा एन सी जीरो की वही वैल्यू होगी जो एन सी एन के बराबर होगी। अगला देखिए, एन सी वन की वही वैल्यू होगी एन सी एन माइनस वन के बराबर हो। एन सी टू की वही वैल्यू होगी जो एन सी एन माइनस टू के बराबर हो। आप ये आपको पता नहीं चल रहा है, ये इक्विडिस्टेंस टर्म आपस में बराबर है कहता है ये। इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्विडिस्टेंस टर्म है एंड से और लास्ट से, एंड से और लास्ट से, देखो एंड से और लास्ट से, एंड ये है, सॉरी एंड से, स्टार्टिंग से और एंड से, स्टार्टिंग से और एंड से, स्टार्टिंग ये है एंड ये है, इनके जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट एन सी जीरो ये स्टार्टिंग टर्म है, ये एंड टर्म है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट एक ही है, और इसके इक्विडिस्टेंस टर्म एंड से ये वाली है, तो इसका एन सी, सॉरी इससे पहले वाली होगी ना ये वाली, तो एन सी वन का जो वैल्यू है एन सी एन माइनस वन के बराबर होगा। तो ये लाइन यही कहती है फर्स्ट से और लास्ट से जो इक्विडिस्टेंस टर्म है उनके कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कहता है। ठीक है, अब जरा और आगे बढ़ता हूँ मैं, इसी में और आगे बढ़ के मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा एक मिनट, इसी में हम आगे बढ़ के कुछ और चीज़ें समझते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। पहली बात ये समझिए आप, x अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, ए, अब यहाँ पे a बराबर 1 रख दिया, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, माइनस प्लस कुछ भी, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r, इसमें x टू दी पावर r का जो कोफिशिएंट होगा सर वो क्या होगा, NCR होगा, क्या होगा, NCR होगा। ठीक है, अब अगला रिजल्ट में ये एज ए रिजल्ट है, ये अगला रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, x प्लस ए टू दी पावर n, x प्लस ए टू दी पावर n प्लस x माइनस ए टू दी पावर n, ये आपका कोई टर्म है। इन दोनों को जब आप ब्रेक करोगे, इन ध्यान से सुनिएगा, x प्लस ए टू दी पावर n और x माइनस प्लस है बीच में, और अगर बीच में माइनस हो जाए x प्लस ए टू दी पावर n ही हो, बीच में माइनस हो जाए x माइनस ए टू दी पावर n हो, तो इसका वैल्यू देखिए और उसका वैल्यू देखिए, इसमें क्या आएगा हमारे पास 2 टाइम कौन सी टर्म बचेंगी उस बात को ध्यान दीजिएगा। पहला एन सी जीरो इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर 0 प्लस दूसरी टर्म एन सी टू टाइम आ रहा है, ये जो इवन टर्म है n कितना n माइनस 2 इंटू ए टू दी पावर 2 प्लस अगला टर्म क्या होगा एन सी 4 एक्स टू दी पावर n माइनस 4 इंटू ए टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट जितने आएंगे इवन। अब यह बीच में अगर माइनस हो, अगर बीच में माइनस हो 2 टाइम, इसमें क्या आ जाएगा एन सी 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1, अब ध्यान दीजिएगा n माइनस 1 इंटू ए टू दी पावर 1 प्लस एन सी 3 आएगा एक्स टू दी पावर n माइनस 3 इंटू ए टू दी पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है सर, अब मैं और रिजल्ट आपको समझाता हूँ कुछ और। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो सर आपके दिमाग में टिप्स पे होने चाहिए, नोट्स में सारे रिजल्ट जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप नोट्स में पहले इनको लिखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा अगला रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, इफ़ n बिलोंग्स टू ऑड, यदि n ऑड नंबर हो
और मुझसे पूछा जाए x प्लस ए टू दी पावर n, बीच में साइन प्लस का हो, x माइनस ए टू दी पावर n, ठीक है, एंड ध्यान से सुनिएगा, एंड x प्लस ए टू दी पावर n माइनस x माइनस ए टू दी पावर n, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो बीच में, तो इसमें से दोनों में हैव सेम नंबर ऑफ टर्म, हैव सेम नंबर, क्वेश्चन पूछता है ना नंबर ऑफ टर्म, सेम नंबर ऑफ टर्म, सेम नंबर ऑफ टर्म, तो सर सेम नंबर ऑफ टर्म और वो कितनी होती हैं, n प्लस 1/2 होती है। मतलब जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, 1 प्लस 5 रूट 2 इंटू एक्स रेस टू दी पावर n, मतलब 9, और बीच में चाहे प्लस लगाऊं चाहे माइनस लगाऊं, 5 रूट 2 इंटू एक्स रेस टू दी पावर 9। अब सर आप देखो मैंने क्या कहा, चाहे आपका बीच में ये साइन पॉजिटिव हो, ये साइन आपका पॉजिटिव हो, चाहे ये साइन निगेटिव हो, दोनों के केस में ये जो n का ऑड होने से इन दोनों के सम की जो वैल्यू आएगी, सेम नंबर ऑफ टर्म होंगे। पूछेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे 9 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ टर्म होंगे। कितनी होंगी, 5 नंबर ऑफ टर्म आएंगी सर इसमें। क्यों, क्योंकि n क्या है सर, ऑड है, n क्या है, ऑड है, n ऑड होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, 5 आएंगी। मैंने क्या कहा, यदि n ऑड हो तो तब ये केस होगा। अब सर केस इवन का भी तो आता होगा, तो यदि n इवन हो तब क्या करें, यदि n हमारे पास इवन हो तो तब क्या करें, इफ़ सेकंड केस इसी में लिखता हूँ, n बिलोंग्स टू e, मतलब बिलोंग्स टू का मतलब n इवन नंबर हो। सर यदि n आपका इवन नंबर होगा तो तब क्या चीज़ होगी, ये जो टर्म है, अब ध्यान से सुनिएगा, यदि उस केस में ये दोनों पहले लिखूंगा x प्लस ए टू दी पावर n, और बीच में साइन बनाऊंगा प्लस का x माइनस ए टू दी पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म अलग आएंगे, x प्लस ए टू दी पावर n माइनस x माइनस ए टू दी पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म अलग आएंगे। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म की मैं बात करता हूँ तो इस केस में इसमें नंबर ऑफ टर्म होते हैं n/2 प्लस 1। जब बीच में प्लस का साइन हो नंबर ऑफ टर्म इतने होंगे, जब बीच में माइनस का साइन हो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n/2 होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ टर्म बताओ √x प्लस √y, x प्लस ए ही तो है, इसकी पावर 10, और बीच में प्लस है √x माइनस √y की पावर 10, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला लगेगा। इसका मतलब 10/2 प्लस 1, मतलब 6 नंबर ऑफ टर्म होंगे, और अगर बीच में माइनस हो जाए तो 10/2 मतलब 5 टर्म हो जाएंगे। ये आपको चीज़ याद रखनी है। अब एक और रिजल्ट बताता हूँ जिस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने डाल भी रखा है, उस रिजल्ट को आपको समझाता हूँ, देखिएगा। उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने डाल रखा है, तो वो क्या है, ध्यान से बात को समझिए। क्वेश्चन है, अगर हमारे पास, ये मैं सीधे क्वेश्चन ही लेता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 4z रेस टू दी पावर n, रेस टू दी पावर n, इसमें क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। सर ध्यान से बात को समझिएगा, इसको एक टर्म मान लिया जाता है, इसको दूसरा टर्म मान लिया जाता है, इसको तीसरा टर्म मान लिया जाता है। तो जो नंबर ऑफ टर्म इस केस में आते हैं सर n+1, ये फॉर्मूला याद रख लो, n+2/2 आ जाते हैं। n+1 क्या लिखा मैंने, इसमें नंबर ऑफ टर्म इतने आ जाते। तो अगर आप मेरे से कहो यदि आपके पास x1 प्लस x2 प्लस यहाँ कुछ भी हो, xm मान लेते हैं, इसकी पावर n हो, इसमें नंबर ऑफ टर्म कहोगे तो n+1 इंटू n+2/2 ही होंगे, नंबर ऑफ टर्म इतने ही होंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म की मैंने बात बताई, इसमें नंबर ऑफ टर्म इतने होंगे, वो 2x 3x से कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, और जनरल टर्म कैसे निकालते हैं आपको पता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चीज़ें आएंगी इसमें तो हम फिर और जो भी चीज़ें आएंगी फिर बाद में कर लेंगे। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये तो मैंने जनरल बेसिक चीज़ें आपको बताई। अब मैं आ रहा हूँ सीधे इसके क्वेश्चंस पे, एक एक करके आपको क्वेश्चन समझाने की
कोशिश करता हूँ, जो मैंने बताया था उसी पे बेस्ड। अच्छा, उसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जब बाइनोमियल एक्सपेंशन हम पढ़ रहे होते हैं तो जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट आता है। जनरल टर्म क्या होती है, RS टर्म को जनरल टर्म कहते हैं, और वो n+1 लिखी जाती है, TR+1 लिखा जाता है उसको। क्या लिखा जाता है, TR+1। और वो कौन सी थी, ये RS टर्म ही थी। जनरल टर्म को लिखते हैं R+1 है, और वो टर्म कौन सी होती है, R+1 होती। क्यों होगी R+1, क्योंकि NC 0 से स्टार्ट होता है। तो वो जनरल टर्म होती है सर NCR इंटू x⁻n−r इंटू a⁻r। किस में, x+a⁻n में होती है। हाँ, अगर x और a बदल जाते हैं तो ये भी बदल जाएगी, ये बस केवल x और a बदलेंगे, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो जनरल टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट ही है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने थ्योरी के कुछ पार्ट को छुआ, आपको समझाया, अब मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चंस को। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो, विच टर्म इज फ्री फ्रॉम x। अच्छा, x से फ्री टर्म कौन सी होगी, मान लेते हैं RS टर्म फ्री है, तो RS टर्म को कैसे लिखते हैं, ऊपर बताया TR+1 लिखते हैं। TR+1 निकलती कैसे है, 15, यहाँ n15 है, 15CR इंटू x कितना है, 3x⁻n−r, 15-r इंटू a कितना है, -2/x²r, यही लिखा जाएगा। अब आप क्या करो, पहले तो x वाले उठाओ, बस x की पावर 15-r ये है, इंटू x की पावर -2r ये है। इसका मतलब यहाँ से मुझे मिला x की पावर 15-3r मिला। क्यों कह रहा हूँ, फ्री फ्रॉम x होनी चाहिए ना, फ्री फ्रॉम क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये x कब नहीं होगा, जब यहाँ से x की पावर 0 आएगी। इसका मतलब मैं r की वैल्यू निकाल देता हूँ। r की वैल्यू कैसे निकलेगी, 15-3r 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करोगे, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। r 5 है, लेकिन जनरल टर्म तो ये वाली होती है, कह रहा हूँ फ्री फ्रॉम, तो TR+1 लिखूंगा, तो R+1 चाहिए ना मुझे, तो TR+1 का मतलब T5+1 6th टर्म होगी। वो कौन सी होगी, छठी टर्म होगी। ध्यान दीजिएगा, पांचवी नहीं होगी। क्वेश्चन ये भी हो सकता है छठी टर्म निकालो। अब छठी टर्म कैसे निकालूंगा, यहाँ रख दूंगा r की वैल्यू, इसमें रखूंगा तो छठी टर्म यहाँ से भी आ जाएगी ना। ठीक है, उसमें x होगा ही नहीं, कैसे, क्यों नहीं होगा, x रख के देखो, r की वैल्यू यहाँ रखो, x नहीं आएगा उसमें। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये इसको रखो ना यहाँ पे, 15-15 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसी को तो फ्री करना है। ठीक है, तो पहला ये था। अब दूसरा, इस एक्सप्रेशन को जरा सा देखो। ये एक्सप्रेशन में मैंने अभी प्रॉपर्टी आपको बता रखी है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको समझाऊंगा आपको। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इतना, वो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, पास्कल रूल पढ़ा था ना, NCR+n+1, NCR+NCR-1 की जो वैल्यू होती है वो होती है n+1CR। तो इसी का यूज करके 26C4 और 26, एक तो है 26C4 और अगला हमारे पास क्या है 26C5, सॉरी, इन दोनों को एक साथ लिखो, 26C5 प्लस 26C4 को एक साथ लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, 27C4 मिलेगा। अब सर देखो 27C4 मिला, 27C यहाँ से क्या मिला, 27CN+1 ना, R-1, सॉरी 20C5 मिलेगा ना, 27C5 मिलेगा ना। अब 20C75 ये है और 27C4 मेरे पास ऑलरेडी है, फिर इसको लगाओगे तो 28C5 मिल जाएगा मुझे। क्या मिलेगा, 28C5 मिल जाएगा। 28C5 ये है, 28C4 और जोड़ो इसमें, मैं एक साथ कर दे रहा हूँ, हाँ आप अरेंज करके करोगे तो फिर ये क्या मिल जाएगा, 29C5 मिल जाएगा। 29C5 ये है, 29C4 ये है, तो मिल जाएगा 30C5 मिल जाएगा। बस काम बन गया, 30C5 और प्लस 30C4 को जोड़ोगे तो
31C5 मिलेगा, इसके साथ 31C4 को जोड़ो तो 31C5 आंसर आ जाएगा। 31C5 कहीं पे है, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, ये था ये। अगला क्वेश्चन देखो सर, ये मैंने केवल पास्कल रूल का यूज किया इसमें, उसको अरेंज कर लिया टर्म्स को बस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2n+1 Pn-1 रेशियो 2n-1 Pn = 3:5। ये मैंने इसका पहले लेक्चर में भी समझाया था, इनको करने का तरीका। NCR की वैल्यू लिखो, 2n+1 फैक्टोरियल, आपको ज़्यादा इसको ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना आएगा नीचे, 2n+1 माइनस n+1 हो जाएगा ना, इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल रेशियो इसका कितना आएगा, 2n-1 फैक्टोरियल, नीचे कितना होगा 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल, एक ये होगा इंटू n फैक्टोरियल ये हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो यहाँ से आप इसको 2n+1 ही रहने दो फैक्टोरियल में, और यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते थे, ये आ जाएगा n प्लस कितना 2 फैक्टोरियल, यहाँ से आपको n+2 फैक्टोरियल मिला और ये n-1 फैक्टोरियल मिला। ठीक है, रेशियो आएगा आपका 2n-1 को रहने दो फैक्टोरियल में, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल ना, n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यही आएगा शायद 2n-n, n-1, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब आप इससे आगे इसको सॉल्व भी मत करना, कर सकते हो 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+2 फैक्टोरियल रेशियो 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब इनमें आप वैल्यू रख दो n की, जो n की वैल्यू रख के यहाँ से उठाओगे आप देखोगे n की वैल्यू जब आप 4 रखोगे तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, दोनों का 3:5 आ जाएगा। चेक कर लेना, मतलब तो आप इससे आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। होने को यहाँ पे भी कर सकते थे, वहाँ कट रहा था इसलिए मैंने इतना और इसको अरेंज कर दिया, तो वो 3:5 आ जाएगा। तो आप वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। नीचे देखो, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखो, 7C0 7C1। अब आप देखिए इसमें अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना ऐसे ही, 7C0 7C1 कह रहा है, पास्कल रूल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 7C0। या आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, इससे पहले लेक्चर में बताई थी, जब आप NC0 प्लस NC1 प्लस अप टू एन सॉन प्लस NCN तक जाते हैं तो उसकी वैल्यू 2n होती है। 1 से स्टार्ट है तो 2n-1 होती है। तो यहाँ पे कमी किसकी है, जब आप इसको अरेंज करके लिखते हो तो आप पाते हो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7C0 से, 7C0 प्लस 7C1 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाता हूँ इसमें 7C7 तक तो दिया ही है। ठीक है, 7C7 तक दिया है, प्लस फिर अगले वाले टर्म में 7C1 हम स्टार्ट करते हैं, 7C1 प्लस 7C2 प्लस डॉट डॉट 7C7 एक तो है आपके पास ना, ये 7C1 दो हैं, तो किसकी कमी है, 7C7 की है ना, 7C7 की है। तो यहाँ पे हमने 7C7 तो लिख दिया और एक घटा भी दिया, वो घटाने का मतलब 1 हुआ। अब ये 0 से लेके 7 तक तो है, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी इस फॉर्मूले से, 2n हो जाएगी, फिर प्लस ये कितना है 2n-1 हो जाएगी, और फिर उसके बाद -1 ऑलरेडी ये है, ये वाला -1 है। तो आप बताओ कितना, 2 टाइम 2n-1 लिख दूँ इसको, है n की वैल्यू कितनी है 7, n की वैल्यू कितनी है 7, तो इसका मतलब 2 7 और 1 8, 2 -1 कोई ऑप्शन है, -2 आएगा ना, 2 इसका ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या किया मैंने, ये जो भी दिया था इसमें 7C7 जोड़ दिया, 7C7 जोड़ भी दिया, 7C7 घटा भी दिया। अब 0 से लेके 7C7 तक गए तो उसको लिख दिया
2n लिख दिया। फिर अगले वाले में 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 7c 0 तो है ही नहीं। अगले वाले में मैंने क्या कर दिया, 2n-1 कर दिया और एक ये बचा, इसकी वैल्यू -1 होगी, मतलब ये 7c 7 की वैल्यू 1 आएगी। तो अब आप देखें इसको क्या करेंगे, 2n 2 टाइम 2n -2 आया नहीं आया, और n की वैल्यू 7 है, तो 7 1 8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है सर। अब ये नीचे देखो, ये क्वेश्चन इसी में दिया है, ये सेम क्वेश्चन दिया है। अभी हमने पढ़ा कि आप जब स्टार्ट करते हैं NC 0 से और जाते हैं NCn तक, तो पाते हैं कितना होता है उसका वैल्यू 2n। और अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं NC1 प्लस NCn तक जाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 2n-1। तो यहाँ n की जगह पे क्या है, n+1 है, तो क्या हो जाएगा 2n+1। 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 2n+1 इसकी वैल्यू हो जाएगी सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये लेक्चर जरा सा बड़ा ही हो गया, चलो कोई बात नहीं, करते हैं इसको। देखिए अगला क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 एंड x⁻8 इन इतना आर इक्वल, देन n की वैल्यू निकालो कह रहा है। अब सर n की पावर, ये कोफिशिएंट दोनों के बराबर हैं, तो दोनों के बराबर हैं तो हमें पता है कोफिशिएंट निकालने के लिए वो rth टर्म बराबर होंगे, tr+1 बराबर, पहले के लिए क्या होगा NCr इंटू x⁻r अपॉन 3r इंटू a⁻r n-r आएगा, 2 कितना आएगा n-r, यही तो लिखा जाएगा। तो यहाँ से आप r की जगह पे इसमें क्या रखोगे, और ये तो पहले में आया, इसी प्रकार इसमें निकालो, तो इसमें tr+1 निकालेंगे हम, तो वो कितना आएगा, सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में अगर यहाँ कितना है 2 + x⁻3n। अच्छा ठीक है, इसी में रख देते हैं, पहले r बराबर 7 रखते हैं, तो r बराबर जब हम 7 रखेंगे तो NC7 इंटू 1 ये x⁻कितना आएगा ये, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कह रहा ना, x⁻7 का और 8 का कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो 7 एक बार 8 रखेंगे, तो x तो रखने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल कोफिशिएंट से मतलब है। ये तो r+1 टर्म निकली, तो कोफिशिएंट तो केवल इतना होता है ना, ये और ये, तो कोफिशिएंट निकालो, 7NC7 इंटू क्या बचेगा 1/3 एक बार 7 रखो इंटू 2 कितना n-7 बराबर, वहाँ पे क्या रखोगे NC8 इंटू 1/3 इंटू 2n-8, बस ख़त्म कहानी। या तो इसको n रख के तो बड़ा हो जाएगा, आप चेक कर लो इसको। ठीक है, सॉल्व भी कर लेते हैं। चलो, जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व करके क्या आएगा देखिएगा, 7 इसको तोड़ूंगा तो कितना आएगा n अपॉन 7 इंटू n-7 इंटू 3 को यहाँ से जब इसके साथ ले जाएंगे तो 3 बचा देंगे यहाँ पे। ठीक है, बराबर कितना आएगा 3 बचा देंगे वहाँ पे, 3⁻7 यहाँ है, 3⁸ वहाँ है, तो और 2n-7 2n-8 इन दोनों को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू कितना आएगा n अपॉन 8 इंटू n-8 इंटू 1 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा सर 2 की पावर, यहाँ तो है आपके पास इस साइड लाए n से n कटा 1/3 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 6 आएगा, बस n से n भी कट गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, n-7 8 भी कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 8 × 7, 7 से 7 कटा, 8 × 6 बचा यहाँ से, तो और यहाँ से कितना बचेगा n-8 भी कट जाएगा, तो सिंपली 1 अपॉन यहाँ से बचेगा n-7, वहाँ से बचेगा 8 और 6 का प्रोडक्ट, 8 और 6 का ही बचेगा ना, 8 और 6 का बस। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंप्लीफाई कर लो, 8 6 48, तो n बराबर 48 8 7 15 55, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55।
तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर? 55 आ गई। ऐसे बनेगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन है, अगले कितने क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन देखो, फाइंड द जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। क्या होता है? एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर। अभी तो बताया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन में कोफिशिएंट निकालना है। कितने टर्म है और इसमें कितने क्वेश्चन हैं यार? ये बहुत ही दिख रहे हैं, अरे बहुत ही हैं। चलो करने तो पड़ेंगे ही। ये कहाँ तक पहुँचे थे हम? यहाँ तक ना। नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ इतना। देखो ये तो फॉर्मूला बन रहा है सर, ये फॉर्मूला बन रहा है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ये। और इसकी पावर कितनी है? 20। इसका मतलब 1 प्लस एक्स टू दी पावर 40 हो गया ये। 1 प्लस एक्स टू दी पावर ए के एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? इवन है n प्लस 1, तो वैसे भी n प्लस 1 40 प्लस 1 41 नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको फटाफट बताता हूँ आपको, देखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 इन एक्सपेंशन ऑफ इतना। अब x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है सर। तो ये अब यहाँ इस क्वेश्चन में, वहाँ टर्म, पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था ना, वहाँ टर्म निकालो कह रहा था। अब इसने कह दिया कोफिशिएंट ही निकाल दो। हमने कहा कि r प्लस 1 टर्म है वो r प्लस 1 है, x को तो हटा ही देंगे उसमें। तो 10CR इंटू एक्स अपॉन 2 टू दी पावर कितना? 10 माइनस आर, n माइनस आर होता है, इंटू ए टू दी पावर -3 अपॉन एक्स स्क्वायर है, टू दी पावर कितना होता है? r, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो 10CR तो ऐसे ही रहा, इंटू 1/2 टू दी पावर कितना आएगा सर? 10 माइनस आर आएगा, और इंटू -3 टू दी पावर r को अलग कर देता हूँ, इंटू एक्स टू दी पावर 10 माइनस कितना आएगा? 10 माइनस 2r ये है, माइनस का 3r हो जाएगा। किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है? x की पावर 4 का। तो इसका मतलब 10 माइनस 3r बराबर 4 होगा। यही तो कर रहे थे वहाँ इंडिपेंडेंट टर्म में, क्या कर रहे थे? 0 लिख रहे थे। अब यहाँ 4 है तो 4 रखेंगे। तो 6 इज इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू मेरे ख्याल से यहाँ से कितनी आएगी? 2। r की वैल्यू 2 आ गई तो रख दो। कोफिशिएंट ही तो चाहिए, x से कोई मतलब नहीं है अब हमको। तो हमें मतलब है 10C2 इंटू 1/2 टू दी पावर 8, 1/2 टू दी पावर 8 इंटू -3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2। अब देखो इसके ऑप्शन में अगर हम देखें, कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ से उठाया मैंने? 3 टू दी पावर 2 पॉजिटिव ही आ रहा है, फिर निगेटिव तो आ नहीं रहा है। तो कितना आएगा? 10C2 को आप ब्रेक करोगे 10C2, तो सर अब आप इसको खुद कैलकुलेट करो यार। 10C2 मतलब 10C8, 10C8 लिख सकता हूँ, फिर और छोटा कर सकता हूँ इसको। 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 होगा n माइनस r होता है ना, 10 माइनस 2 का मतलब 10 माइनस 8 हो जाएगा। तो ठीक हो गया। फिर इसको तोड़ दो आप, 10 फैक्टोरियल इंटू अपॉन 10 माइनस 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। बस अब आसान हो गया। इंटू 1/2 टू दी पावर 8 इंटू 9 आ जाएगा ये। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा ये, ए ऑप्शन आएगा। आप निकाल के देख लो वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 20CR प्लस 1 20CR माइनस 1 के बराबर है, R निकालो कह रहा है। सर अभी तो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, ये NCX फॉर्मूला बताया था। NCX यदि NCY के बराबर हो, या तो x बराबर y होगा, या 20 की वैल्यू किसके बराबर होगी? इन दोनों के सम के बराबर, R प्लस 1 प्लस R माइनस 1 के बराबर। ये कट गया तो R बराबर 10 आ गया। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आपको पता ही है, जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू दी पावर, जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू दी पावर n, NCR x टू दी पावर n माइनस r इंटू ए टू दी पावर r, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x प्लस ए टू दी पावर n। कोफिशिएंट का सम कितना होता है सर? अभी बताया नहीं क्या? कोफिशिएंट कौन कौन से थे इसके? C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट Cn। कितने होते हो?
2 की पावर n ही तो होते हैं, 2 की पावर n। अब देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, नंबर ऑफ टर्म कुछ भी हों 1 2 3, केवल इसको ये 3 नंबर हैं, यहाँ 25 है n, तो 25 प्लस 1 फॉर्मूला क्या बताया था, n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/2 कर लो। इसका मतलब 26 इंटू 27/2 करोगे, ये 13 आएगा, 13 छक्का 78। 8 वाला ऑप्शन तो केवल ये दिख रहा है, 338 दिख रहा है ना, सही करा मैंने? तो अरे अच्छा 13 7 91 1 351 आएगा ना, 351 आ जाएगा, एक ही तो टर्म है। अच्छा सर अगला क्वेश्चन देखो, ये तो अभी बताया ही था मैंने, नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, ये 3 टर्म है, तो इसमें क्या आएगा 16 इंटू 17/2, 8 8 56 6 136 नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस ए टू दी पावर 2n मध्यपद निकालना है। सबसे पहले देखो ये मैंने टॉपिक नहीं बताया था, ये नंबर इवन है, ये क्या है इवन है, तो इवन होने पे सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ इतना निकालना है। तो पहले मिडिल इसमें जो x प्लस ए टू दी पावर 2n नंबर ऑफ टर्म इसके एक्सपेंशन में इवन होने की वजह से कितने होंगे 2n प्लस 1 होंगे। अब ये नंबर आपके पास ऑड है, अगर नंबर ऑड हो, नंबर ऑफ टर्म में ऑड हो, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, जो ऑड नंबर है प्लस 1/2, तो वो कितने होंगे 2n प्लस 2/2 का मतलब n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1, तो इसका मतलब tn प्लस 1 निकालना है आपको। tn प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसमें से निकालो 2ncn इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर n। कोई ऑप्शन है 2ncn x की पावर n, यार इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये है डी ऑप्शन है ना इसमें, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है सर, बस हो गए होंगे लगभग क्वेश्चन, या कुछ और बचे इसमें। अब ये सर इसके मिडिल टर्म निकालना है, ये वही तो हो गया ऊपर वाला, मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए नंबर इवन है कहा, अगर इवन होने पे मिडिल टर्म क्या कह रहा है, मिडिल टर्म कौन सा होगा वो निकालना है। इसके एक्सपेंशन में अगर ये इवन हो तो वो टर्म क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन ज़रा कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद सर, ये वाले क्वेश्चन को मैं फिर करा दूंगा, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, ये वाले में भी। ठीक है, इसमें भी ये 2 क्वेश्चन मैं दोबारा करा दूंगा आपको। ठीक है, इसको और इसको छोड़ दीजिए, अभी होल्ड में डालिए, इसको दोबारा करा दूंगा मैं। ठीक है, इसको अभी दोबारा से करा दूंगा। ये नंबर ऑफ टर्म इवन हो तो n प्लस 1 ही होता है शायद, जरा मैं एक बार पढ़ूंगा ना, फिर दोबारा करा दूंगा आपको, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ये 2 क्वेश्चन छोड़ दो, इससे ऊपर वाले इतने कर लेना। ठीक है।